और याद रखना, शकुनी भले ही मर गया है लेकिन शकुनी की मानसिकता अभी भी जिंदा है। इसलिए महाभारत का शकुनी और रामायण की मंथरा, रामायण में रावण मर गया है, कुंभकर्ण मर गया है, मेघनाद मर गया है, ये सब लिखा है, लेकिन मंथरा मरी है ऐसा कहीं नहीं लिखा। इसलिए मेरा लगभग समाज से और राष्ट्रवासियों से यह निवेदन है कि आप और किसी से सावधान रहो या ना रहो, लेकिन मंथराओं से सावधान रहो। दूसरों के घरों को तोड़ने में, और जो तलाक के जो केसेस बढ़ रहे हैं ना, या फिर जो सास बहू का जो झगड़ा बढ़ रहा है ना, इसमें मंथराओं का बहुत अहम भूमिका होती है। अब जिंदगी में मंथरा को जरा पहचानने में देरी मत करना। अगर कोई समझदार और सत्संगी बहू है, वो अपने ससुराल चली जाती है और इसकी सास इसको बहुत अच्छे से रखती है, ठीक से संभालती है, फिर भी उसकी माताजी का फोन आता है और फोन पर एक एक घंटे तक उसको ना बताने वाली बात, ना सिखाने वाली बातें भरती है, तो समझदार माँ को, बेटी को समझ जाना चाहिए कि आज माँ को भी मंथरा लगी हुई है। इसलिए कभी कभी आप है ना, अपने बेटी के भविष्य के लिए बेटी को गलत विचार मत दिया करो, वरना कई माताएं हैं ना होशियारी करती हैं और बेटी के घर को बिगाड़ देती है। उसको अपने उसके हाल पर जीने दो। रमता रमता रड़ी पड़े भाई मानस छे, मानस है आखिर। तो थोड़ी सी बात होती है और तुम तलाक की बातें करने लगते हो, अच्छी बात नहीं। हमारी बेटी का हित है, न परिवार का हित है, न समाज का हित है, न राष्ट्र का हित है। ईमानदारी से आपको कहूं, जो आनंद सहने में है ना, वो आनंद कहने में नहीं है। अगर थोड़ा, मैं जानता हूं मेरे भाई बहन, कौन अपने आप से संतुष्ट हो पाता है, यहां जिसको भी देखो उसी का दामन भीगा हुआ है। अगर तुम्हारे जीवन में तुमको किसी से नाराजगी है तो प्लीज अब थोड़ा उसको एडजस्ट करना, अब थोड़ा उसको संतुलित करिएगा। अगर आंसू भी निकलते हैं ना, तो एक आधार रखिएगा, हे मेरे राधा गोविंद, हे मेरे सावरे, हे मेरे द्वारकाधीश, आ दुनिया छे स्वार्थी। ये दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। जब व्यक्ति का राग होता है ना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब द्वेष हो जाता है ना तो अच्छाई में भी बुराइयां नजर आने लगती है। याद रखना। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है, जिसको लेकर भागे हैं ना, फिर उसको देखकर भागने लगते हैं। बदल जाता है मन, मन बदलता बहुत है। जब तक विवाह नहीं होता है तब तक लगता है कि चंद्रमुखी है, विवाह हो जाता है फिर लगता है कि सूर्यमुखी है, और फिर जब और समय हो जाता है फिर लगता है कि ज्वालामुखी है। फिर गुरु कहता है कि बेटा अंतर्मुखी हो जा। मन बदलता है। इसलिए अपने मन पे भी बहुत इतराना मत। तुम्हारा मन भी तुम्हें बहुत, याद रखना, दुनिया तुम्हें धोखे में रखती है वो तो तुम समझ जाते हो, लेकिन तुम्हारा मन इतनी चतुराई से तुम्हें ठगता है ना, तुम उसको समझ भी नहीं पाते हो, खाली तर्क ही देते रहते हो। इसलिए शास्त्र को प्रमाण करो। इसलिए गीता ने कहा तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कर्म करतु विहार हसी। बहुत बाद में पता चलेगा कि इस दुनिया में तुम्हारे मन ने भी तुम्हारे साथ। अगर दूसरे हमको दंडित करें तो हम लाठियां लेके आ जाते हैं, लेकिन अपने दांत से ही अपनी जीभ कटे तो कोर्ट केस किस पर करोगे?
वैसे मेरा कोई गाने का मानस नहीं था, लेकिन आज यहाँ जो भी गुनगुनाया गया, जो दर्द दिया अपनों ने दिया, जिनको हम ज्यादा अपना समझते हैं ना, वही तुम्हारी मान्यताओं पर प्रहार करेंगे। लेकिन कई विभीषणों का स्वभाव ऐसा होता है कि जब तक कोई सगा लात नहीं मारता है तब तक वो राम शरण तक भी नहीं जाते। शरणत लंका को छोड़कर मैं शरण राम की आयो। जब कोई गहरी चोट लगती है ना, तब लोगों को लगता है कि ये बेकार दुनिया छोड़कर अब चलूं वहां। लेकिन ये तुम्हारी भावुकता नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारा विवेक होना चाहिए। विचार नहीं तारता है, विवेक तारता है। और फिर उसके बाद सात्विक व्यक्ति का तो जीवन ऐसा होता है, उसके ऊपर कोई कृपा नहीं करता। याद रखना, अगर किसी ब्राह्मण को हम भोजन कराते हैं ना, तो ब्राह्मण उस भोजन कराने वाले का चरण नहीं छूता है। जो व्यक्ति उसको भोजन करा के 2000 रुपए देता है, वो उसका चरण छूता है। ये हमारी संस्कृति है। और वो चरण छूने के बाद में हाथ जोड़ के कहता है, आपने बहुत बड़ी कृपा की, मेरे इस निवेदन को स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये संपत्ति भी नाशवान है, ये शरीर भी नाशवान है, लेकिन कम से कम इस नाशवान वस्तुओं से मुझे एक सात्विक कर्म करने का मौका मिला। हमारा धर्म इतना गहरा है। वरना अगर भौतिक बुद्धि से देखा जाए तो बल्कि आभार तो ब्राह्मण को मानना चाहिए कि भाई आपने बहुत बड़ी कृपा की, भोजन करा के मेरे 500 रुपये बचा दिए, ऊपर से 2100 रुपये का लिफाफा भी दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये धर्म की दृष्टि नहीं है। यहां ब्राह्मण जब भोजन करता है तो यजमान उसके चरणों में अपने मस्तक को रखता है। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय। आपको तो क्या जरूरत थी, आप तो अपने आप में संतुष्ट थे, लेकिन मैंने ये चीजें स्वीकार करके आपने मुझे बहुत सुख दिया है। याद रखना, कभी कभी किसी की वस्तुओं को स्वीकार कर लेना, किसी के निवेदन को मान लेना, ये भी किसी को प्रसन्नता के लिए होता है। गुरु को किसी के हाथ से माला पहनना उसका कोई शौक नहीं है, लेकिन किसी की श्रद्धा को चोट ना पहुंचे इसलिए कभी कभी गुरु को पूजना पड़ता है। वरना क्या जरूरत है गुरु को, उसको आप हनुमान जी की तरह चोला चढ़ा देते हो, उसको क्या जरूरत है? वो नहीं किसी से माला चाहता, उसको क्या होगा माला पहनने से, उसको नहीं चाहिए कि लोग मेरे को कोई टीका करे। लेकिन तुम्हारी श्रद्धा पोषित हो सके, तुम्हारी श्रद्धा को एक आधार मिल सके, इसलिए कभी कभी इस व्यवस्था के चलते गुरु को मालाएं लेनी पड़ती है, कभी कभी गुरु को तिलक करवाना पड़ता है। अगर आप धर्म की दृष्टि से अगर इन क्रियाओं को देखोगे तब आप समझ पाओगे। और फिर सात्विक व्यक्ति जो भी करता है, युधिष्ठिर जी ने तो उस पहाड़ में भी हल चलाया, कौन नहीं जानता है, वहां खजाना मिला। लेकिन धार्मिक व्यक्ति को लगता है कि इस संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं है, राष्ट्र का अधिकार है। और याद रखना, वास्तविक संपत्ति का सदुपयोग करने का तरीका क्या है? अगर पैसा ज्यादा बढ़ गया तो क्या रोड पर फेंक देंगे या क्या करेंगे? धन की 3 ही गति हैं। तो फिर वो क्या करेगा कि समाज का चौमुखी विकास यज्ञ से होता है। तो एक काम करो, एक कथा का आयोजन करो। अब जब कथा का आयोजन होता है तो उसमें आचार्य लोग भी आते हैं, साधु संत भी आते हैं, संगीतज्ञ भी आते हैं, साउंड वाले भी आते हैं, श्रोता भी आते हैं। सबको भोजन कराओ, सबको अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करो, दक्षिणा दो। तब उनको लगता है कि हमने अपने जीवन में जो पुरुषार्थ से संपत्ति इकट्ठी की वो कम से कम सज्जनों तक पहुंचा पाई। जब कोई वेद की रक्षा करने वाला ब्राह्मण आशीर्वाद देके जाता है, याद रखना, जिस देश का सज्जन संपन्न होता है वहां राम राज्य की कल्पना होती है, और जिस देश का दुर्जन व्यक्ति संपन्न होता है वहां पैसे से वस्तुएं नहीं, पैसे से व्यक्ति खरीदे जाते हैं, वहां व्यभिचार बढ़ता है। इसलिए आज कलिकाल की ये जो स्थिति पैदा हुई है, इसका कारण है कि पैसा गलत लोगों के हाथ में चला गया है। लेकिन फिर भी किसी ने एक बार मुझे कहा था कि हमको राम पे भरोसा है, तो हमने उनसे कहा कि भाई राम का मतलब आप जानते हो? उन्होंने कहा अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए आपको समझाने आया। तो मैंने कहा कि आप राम के बारे में हमको समझाओगे? उन्होंने कहा हाँ,
कि आप भी राम कथा करते हो ना, तो थोड़ा आप भी राम का अर्थ इसी ढंग से किया करो। रे का मतलब होता है, रे में सबसे पहले आर लिखते हैं, तो उसने कहा आर 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 एस एस यानी राष्ट्रीय सेवा संघ, ये आर का मतलब है। ए का मतलब है आर्मी, ये जो हमारे देश की आर्मी है। और एम जो बाद में बचता है उसका मतलब है आर ए एम यानी आरएसएस, आर्मी। और एम का मतलब मोदी, एम का मतलब मोदी, याद रखना। उसके ऊपर कोई कितनी भी संदेह करे, आप गुजरात में जा रहे हो, चुनाव आने वाले हैं, आप अपने, मैं कोई पार्टी का इंसान नहीं, आपको जो भी अच्छा लगे, लेकिन याद रखना मैं अपना व्यक्तिगत अगर कहूं तो मुझे और बातों में संदेह हो सकता है, लेकिन मोदी की राष्ट्रभक्ति पर कोई संदेह नहीं है। उसको जो राष्ट्र से प्रेम है, वो इंसान वास्तविक जो राष्ट्र के लिए कर रहा है ना, जो जिस ढंग से सोच रहा है ना, और देश में मोदी हो और उत्तर प्रदेश में योगी हो, कि राम मंदिर ना बने। 2024 आने वाली है, लेकिन इतना फिर भी कहूंगा, चाहे मोदी जी को कुछ लगे चाहे योगी जी को, कि राम मंदिर सरकार बना सकती है, लेकिन राम राज्य व्यासपीठ से आएगा। राम राज्य तो सरकार बना सकती है, लेकिन राम राज्य लाने के लिए व्यासपीठ को खड़ा होना पड़ेगा। व्यासपीठ को 21वीं सदी के धर्म को बिल्कुल अत्याधुनिक ढंग से अतीत और नूतन का समन्वय करना पड़ेगा। आज के जो धर्म की कथाएं होंगी ना, उन कथाओं का प्रारूप भी एक, हमें परमात्मा को इतना ऊंचाई पर नहीं ले जाना है, हमें उसे लोक उपयोगी बनाना है। इसलिए हर वक्ता का अपना कहने का ढंग होता है, वरना कई लोग भगवान को राम कथा करते हैं तो इतना 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 राम जी को ऐसा बना दे कि हम छू भी नहीं सकते। भगवान करे हम लोगों का विवेक भी ऐसा होना चाहिए कि हम इस राम कथा और भागवत कथा के माध्यम से लोगों के अंदर के राम को जगा सके। राम हमारा अंतर नारा, सबके अंदर राम है। शायद आप जहां बैठे हो पता नहीं, भगवान जाने आपको क्या दिखता है। कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे। किसी वासना रहित आंखों से देखो। वासना की आंखें पता नहीं क्या क्या दिखा देती हैं, लेकिन उपासना की आंखों से देखो। राष्ट्र का चहुमुखी विकास धर्म से होता है, इसलिए राजस्व यज्ञ करना चाहिए। ये कोई मनोरंजन नहीं है, एक बहुत बड़ी एक विधा है राष्ट्र की उन्नति के लिए। राष्ट्र का चहुमुखी विकास कथा से होता है। अगर कथा कथा के अर्थ में हो तो राष्ट्र का चहुमुखी विकास यज्ञ से होता है, अगर यज्ञ यज्ञ के ढंग से किया जाए तो। अब इनको इसलिए याद रखना, अगर ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है ना, अगर एक व्यक्ति ना करा सके, अपने छोटे छोटे गांवों में आप जहां भी जाओ, आप किसी बड़े महाराज को ना बुला सके, अपने वहां के पुरोहित को बुलाओ, सब गांव के लोग मिलके करो, लेकिन हमारे गांव के अंदर हमारी संस्कृति का संवर्धन होना चाहिए। वहां विचार सत्र होना चाहिए।